सभी को मेरा नमस्कार। पीएफएमएस से ई क्लेम कैसे किया जाता है ये उसकी वीडियो है। तो सबसे पहले आपको अपना पीएफएमएस लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। उसके बाद ये ई क्लेम पे जाके यहाँ पर आपको जनरेट क्लेम रेफरेंस करना है। जनरेट क्लेम रेफरेंस दबाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पर सर्च वेंडर पे ऐसे क्लिक करना है जिससे कि ये कुछ ऐसा खुलेगा। तो आपको अपना नाम ऐसा क्लिक करके सर्च कर देना है जिससे कि ये कुछ ऐसा खुलेगा। तो आपको ये वेंडर कोड के नीचे आपको जो कोड दिखेगा उस पर ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये जनरेट क्लिक करना है। फिर आपका ये क्लेम रेफरेंस कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोगों ने से कोई एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अगर जॉब कर रखा होगा तो वो एक ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि हमारे आईएमडी में डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी लिखा हुआ है, तो किसी के इनकम टैक्स, किसी के ईडी इस तरह से भी आ सकते हैं। तो आप अभी जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट का ही चुनें और आपको हर एक क्लेम के लिए न्यू क्लेम रेफरेंस जनरेट करना होगा। फिर उसके बाद वापस से ई क्लेम में आके RPR 14 TA बिल में जाके टूर पे क्लिक करेंगे। ये आपका पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। फिर सेम प्रोसेस यहाँ सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद यहाँ अपना नाम टाइप करेंगे। तो नाम सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा। तो आप वापस अपने इस वेंडर कोड पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा खुलेगा। ध्यान रखेंगे कि आपने अगर एक से ज़्यादा बार क्लेम रेफरेंस जनरेट किया हुआ है, कुछ LTC के लिए, कुछ टूर बिल के लिए, कुछ मेडिकल के लिए, तो आप जो क्लेम रेफरेंस जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जिस तरह से कि मैंने एक ही क्लेम रेफरेंस जनरेट किया है तो यहाँ पर एक ही क्लेम रेफरेंस आ रहा है। फिर ये कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगी जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर, अगर PFMS में आपका मेल एंट्री है तो मेल ID, ये सारी चीज़ें। फिर आपको एक एक चीज़ भरनी है। फिर ये कुछ बेसिक डिटेल हम लोग भरते हैं। कोशिश करना है कि ईमेल आईडी आप अपने गवर्नमेंट मेल आईडी ही दें। फिर नेम ऑफ़ ऑफिस में जैसे कि मैं RMC चेन्नई में काम कर रहा हूँ तो मैं ऑफिस ऑफ DDGM RMC चेन्नई लिखा हूँ। तो आप MC त्रिवेंद्रम हो गया या किसी भी अदर ऑफिस में तो अपना ऑफिस का नाम देंगे। हेडक्वार्टर में जिस सिटी में आपका ऑफिस है वो आपका नाम होता है। ओके। प्लेस टू बी विजिटेड, एडवांस अगर आपने लिया है तो येस, नहीं तो नो। ओके। फिर उसके बाद आपका मेन काम शुरू होता है। फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफ जर्नी परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस पे जाके यस करेंगे। उसमें आपको यहाँ पर ये सारे डिटेल्स दिखेंगे जैसे कि डिपार्चर एंड डेट एंड टाइम, फ्रॉम, प्लेस, डिस्टेंस, ट्रैवल्ड क्लास, इंटाइटल क्लास, टिकट नंबर, ड्यूरेशन ऑफ हॉल्ट। तो आपने किस समय से जर्नी शुरू की है और कब पहुँचे, कहाँ से कब तक, किलोमीटर, ट्रैवल्ड क्लास मतलब आप किसके थ्रू गए हैं, बाय प्लेन, बाय ऑटो, बाय टैक्सी। तो यहाँ पर 2-3 ही ऑप्शन है जैसे कि रेल, बस, अदर, शिप्स। अगर ऑटो या टैक्सी है तो आपको सिंपली अदर्स में क्लिक करके यहाँ पर टैक्सी लिख देना है। ओके। फिर ट्रैवल्ड क्लास में जैसे कि आपने ऑटो से गए हैं तो आप यहाँ ऑटो लिख देंगे। इंटाइटल क्लास में आप किस व्हीकल के लिए इंटाइटल्ड है वो लिख सकते हैं, या आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप सेम ही वहाँ पर लिख सकते हैं। टिकट नंबर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, ये लिख दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ हॉल्ट भी कुछ मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पर नील लिख दीजिएगा। ओके। और उसके बाद यहाँ पर से आप ऐड करते चले जाइएगा जितने भी आपने जर्नी परफॉर्म किए। फिर यहाँ पर फूड चार्ज, लॉजिंग चार्ज एंड कन्वेंस, ये तीनों सेक्शन है। तो फूड चार्ज से शुरू करते हैं क्योंकि सिंपल होता है। तो यहाँ एकदम क्लियर दिया हुआ है फ्रॉम डेट टू डेट, लमसम अमाउंट पर डे आपने कितना खर्च किया है या आप कितने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप जैसे कि मान लीजिए 1100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं पर दिन के लिए खाने के लिए, तो आप यहाँ पर डे का 1100 लिख सकते हैं। लेकिन बाद में जब सेटलमेंट की बारी आएगी तो बेसिकली लेवल 6 के लोग को एक दिन का 1000 रुपया मिलता है। तो मैं उसको बाद में अपने ID से एडिट कर सकता हूँ, मतलब कि सेटलमेंट कर सकता हूँ। नहीं सॉरी, टोटल लिख के ये सारे डिटेल लिख के यहाँ पर आप इसको ऐड कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर लॉज में भी कब से कब तक आप रहे हैं, आपके सिटी X है या नहीं, नेम ऑफ़ होटल, डेली रेट ऑफ चार्जिंग, इनवॉइस नंबर अगर मिली है तो ठीक, नहीं मिली है तो नील लिख दीजिएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन में लिख दीजिएगा कि आपको जैसे कि पहले आप लोग जब फिज़िकल कॉपी सबमिट करते थे तो फिज़िकल कॉपी में क्या था, आप एक कंसोलिडेटेड आप एक रिसीट बना के हम लोगों को देते थे। तो उस रिसीट को ही मतलब आप लोग बाद में ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा सेल्फ सर्टिफिकेशन अटैच्ड। ओके। यहाँ फिर टोटल अमाउंट आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये बेसिकली खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाता है नंबर ऑफ़ डे और पर डे लॉजिंग के हिसाब।
अब आते हैं मेन मुद्दे की ओर, जिसको सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, कन्वेंस चार्ज के लेके। तो कन्वेयर चार्ज का यहाँ पर नाम दिया हुआ है ट्रैवलिंग चार्जेस एट द कैंप स्टेशन। ये बेसिकली पीएफएमएस पुराने मॉडल पे बना हुआ है, तो कई लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब कन्वेंस में क्या है, पहले आप लोग जैसे कि 40 दिन के टूर पे गए, 60 दिन के टूर पे गए, तो आप लोग क्या करते थे, सिर्फ एक ही रिसीट बनाते थे, उसमें लिख देते थे कि मैं पर डे के हिसाब से 300 रुपया 40 दिन के लिए खर्च किया हूँ, यानी कि 12,000 रुपये आपने टोटल खर्च किया। पर कन्वेंस का असल मतलब वो नहीं है। कन्वेंस का असल मतलब क्या है कि पर डे आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। आप मान लीजिए कहीं गेस्ट हाउस में रहते हैं, वहाँ आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो यहाँ गेस्ट हाउस से लेके बाहर खाना खाने जाने तक में जितना पैसा लगता है वो आपका कन्वेंस अमाउंट होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको मोड ऑफ कन्वेंस में आप बस, टैक्सी, ऑटो कुछ भी चुन सकते हैं, और आपको पर डे का एंट्री करना है। बेसिकली नियम क्या कहता है कि आप एक बार खाना खाने गए, नहीं गए, 2 बार 3 बार आदमी खाना खाने जाता है, बट आप लोग एक बार भी एंट्री कर सकते हैं, या मैक्सिमम यानी कि कोशिश कीजिएगा 2 बार ही एंट्री कर दे या एक बार एक एंट्री कर दे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा रेल या बस है, आप अदर्स पे क्लिक करके ऑटो लिख दीजिएगा, फिर कब से गए, कितने बजे से गए। जैसे कि आप मान लीजिए लंच करने गए हैं, तो 12 बजे गए हैं, आप यहाँ 1 बजे पहुँचे। फ्रॉम प्लेस मान लीजिए चेन्नई नुंगम्बक्कम से आप यहाँ मीनम्बक्कम खाना खाने के लिए गए, तो ये करीबन 10 किलोमीटर होता है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर आप लिख लीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पर फेयर पेड आप कितना, मान लीजिए कि लेवल 6 है, लेवल 6 को 281 रुपये मिलता है, तो आप मान लीजिएगा लिख दीजिएगा 300 रुपया। तो रेट पर किलोमीटर यहाँ पर 30 होना चाहिए, ठीक है, बट इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो इसीलिए कोशिश किया जाए कि 1 से 2 एंट्री कर दिया, कि एक बार खाना खाने गए, एक बार खाना खा के हम आए, तो ये 2 एंट्री में यहाँ आपका ये हो जाएगा। फिर एक ऐड कर दीजिएगा, मतलब कि एक दिन का 2 एंट्री। ओके, या आप ये भी कर सकते हैं कि एक एंट्री भी कर सकते हैं अगर आपके ज़्यादा लंबा बिल है तो। ओके, फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन में सेम चीज़ लिखना है कि सेल्फ सर्टिफिकेट अटैच्ड, और ये सब करने के बाद, ये ऐड करने के बाद यहाँ थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ज़्यादा एंट्री करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ये इसमें लिखना रहेगा कि टिकट है, होटल वाउचर है, बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, तो इसे खोइएगा नहीं। फिर ये ट्रैवलिंग, यानी जितने भी आप लोग तो जान ही रहे होंगे, ये सारी चीज़ें अटैच करके, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है अपने जो भी टिकट्स है, वाउचर्स है। पहले आप लोग क्या करते थे, एक पार्ट बी आता था, एक मतलब कि उसकी फॉर्म आती थी जो कि नेट पे मिलती थी, तो वो अटैच करते थे। वो नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें टिकट्स, रिसीट, होटल्स वाउचर, बोर्डिंग पास एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें अटैच कर देंगे। और 2 MB से ज़्यादा की नहीं होगी, 5 एंट्री है, तो आप 1 में भी सारा कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप आराम से कभी भी कर सकते हैं। ये सारा हो जाने के बाद आपको सेव एंड सबमिट पे DSC क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको आएगा ई साइन का ऑप्शन, आप ई साइन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद फिर आपको आधार नंबर मांगेगा, आप अपना आधार नंबर दीजिएगा। आधार नंबर देने के बाद आपको एक OTP आएगा, वो फिल करने के बाद ये आपका सबमिट हो जाएगा। और जब आप सबमिट कर चुके रहेंगे तो आपको लास्ट में एक ई कॉपी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ई कॉपी का ऑप्शन आएगा, जो कि ई कॉपी या ई फाइल का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको 2 पेज या 4 पेज कम से कम, यानी आपने जितने भी एंट्री की है, तो पहले जो आप पेन से फॉर्म भर के लिखते थे वैसा नहीं, आके एक खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टाइप डी आएगा, उसको अटैच करना है। और जो भी कॉपी आप लोगों ने इसमें अटैच की है, जैसे कि बोर्डिंग पास, टिकट, वो सारी चीज़ आप अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपने, यानी कि चेन्नई जो भी आपके मेन स्टेशन है वहाँ पर आप भेज दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग फॉर्म भरते भरते कुछ काम आ जाए, क्योंकि बेसिक ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग ऑफिस में ही ये सारे काम करेंगे, तो आपको अगर मान लीजिए बीच में छोड़ के जाना पड़े, तो ये आप इंटरमीडिएट सेव पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। इंटरमीडिएट सेव करने के बाद आप वापस यहाँ से ही कंटिन्यू कर देते हैं, या बाय चांस आप ये टैब बंद कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन करना है। ई क्लेम में जाके यहाँ पर आपको मैनेज क्लेम्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो आप यहाँ क्लेम में जाके, जैसे कि मैंने मेडिकल क्लेम भी कर चुका हूँ, टूर क्लेम भी कर चुका हूँ, तो ये टूर क्लेम आएगा। ओके, इस पर टैप करके सर्च करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्लेम मैंने अभी किया था, ये मैं पहले ही किया था, तो मैं इस क्लेम को, जो कि मैं अभी जस्ट आपके सामने किया हूँ, तो इसको मैं ऐसे क्लिक करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो आप यहाँ नीचे में जाके यहाँ पर एडिट का दबा के आप वापस से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में आपका टैब क्लोज हो जाए, या वापस से पूरा PFMS लॉग आउट हो जाए, तो किसी भी कंडीशन में अगर आपका क्लेम खो जाता है, तो ये ई क्लेम में जाके, मैनेज क्लेम में जाके आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे डिटेल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
और अंत में यही रहेगा कि आप एक एक डिटेल आप बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि टूर में अगर एक लाइन आप गलती भर देते हैं और फिर दूसरा लाइन भी भर देते हैं तो ये नहीं कि आप पहले वाला लाइन एडिट कर सके, ये ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको वो लाइन डिलीट करना पड़ जाएगा, जिससे कि वो सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, जिससे कि हमें बाद में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है सेटलमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये रहता है। तो इतना करने के बाद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको हेडक्वार्टर भेजना रहता है RMC चेन्नई। जी धन्यवाद।